हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मतलब कॉर्पोरेट कर नियोजन और प्रबंध। अब हम लोग समझते हैं कॉर्पोरेट टैक्स होता है क्या। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो एक ऐसा टैक्स होता है जिसमें कंपनी को अपने इनकम पर जो टैक्स पे करती है। मतलब कंपनी को एक साल में जो इनकम होती है, प्रॉफिट होती है, उसमें उसको कुछ टैक्स पे करना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। तो कंपनी अपने इनकम पर जो टैक्स पे करती है उसको हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। और ये जो कंपनी टैक्स पे करती है वो एक फ्लैट रेट, मतलब 30% या 40% या 50% के हिसाब से टैक्स पे करती है। और ये जो फ्लैट रेट होता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करती है कि कितना रेट के हिसाब से उसको कंपनियों से टैक्स लेना है। लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनीज़ होती है, मतलब जो घरेलू कंपनी होती है, वो जो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देती है, मतलब जो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, उस पर टैक्स का पेमेंट करने के बाद ही देती है। इसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड का अगर रकम मिलता है तो उनको टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो टैक्स का पेमेंट कंपनी करने के बाद ही उनको डिविडेंड देती है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो हर तरह की कंपनी, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी या लिस्टेड या अनलिस्टेड, सभी प्रकार की कंपनीज़ पर लागू होती है। क्योंकि गवर्नमेंट के लिए जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो इनकम या रेवेन्यू बोला जाए उसका एक अहम जरिया होता है। कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का फैसला अगर गवर्नमेंट करती है कि कंपनी जिससे जो कर लिया जा रहा है उस पर थोड़ा सा कम किया जाए, तो ये सभी प्रकार की कंपनीज़ पर लागू होगी, चाहे वो डोमेस्टिक कंपनीज़ हो या फिर कोई न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हो। कॉर्पोरेट टैक्स को हम लोग कंपनी कर या निगम कर भी कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग मतलब कंपनी जब अपने इनकम पर जो टैक्स पे करती है तो उसमें वो अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए प्लानिंग भी करती है। तो कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग में कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी की कर देनदारियों को कम कर सकती है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके वहाँ जो कंपनी में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, जो एम्प्लॉय, उनके बच्चों की देखभाल, जैसे कि उनको स्कूल फीस, ट्यूशन फीस और भी बहुत सारे एक्सेट्रा उनको एग्जाम्पशंस मिलती है। इसके साथ साथ जो अगर रिटायरमेंट प्लानिंग है उसमें उसके तहत भी बहुत सारे उनको एग्जाम्पशंस मिलती है। इनकम टैक्स एक्ट के तहत विभिन्न कटौती और छूट कंपनी को लीगल तरीके से, इनकम टैक्स एक्ट के तहत बहुत सारे एग्जाम्पशंस और डिडक्शन दिए गए हैं जिसके तहत कंपनी लीगल तरीके से अपना टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकती है। यदि किसी कंपनी को अधिक प्रॉफिट होती है तो उसको अधिक टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। इस प्रकार कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो टैक्स प्लानिंग करे और इसमें वो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में ही मतलब कटौती कर सकता है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वह गवर्नमेंट के लिए एक अहम जरिया सोर्स होता है। जब कोई टैक्स पर्सन की इनकम पर दिया जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। लेकिन जब कोई टैक्स कोई गुड्स एंड सर्विसेज पर दी जाती है तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। टैक्स जो होता है वो कोई भी कंपनी को पे करना ही पड़ेगा। टैक्स एक फाइनेंस मैंडेटरी चार्ज है जो पर्सन के इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज पर दी जाती है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है और इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटी आते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है क्योंकि ये कंपनी को इनकम पर दिया जाता है। कंपनी अपने इनकम पर जो टैक्स पे करती है उसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स माना जाएगा और इसको हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य भी है, जैसे कि एग्जाम्पशंस, जैसे कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल्स को हम लोग सुने होंगे एग्जाम्पशंस मिलता है, डिडक्शंस, रिबेट, रिलीफ्स। तो क्या होता है एग्जाम्पशंस? क्या होता है एग्जाम्पशंस? जो होता है उसका मतलब होता है छूट। वह इनकम जो सेक्शन 10 के अंदर, वह इनकम जो सेक्शन 10 के अंदर ग्रोस टोटल इनकम इंक्लूड नहीं करता। मतलब जब हम लोग कोई कंपनी या इंडिविजुअल्स का नेट टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें जो ग्रोस टोटल इनकम में जो जो पॉइंट को हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग एग्जाम्पशंस के अंतर्गत उन पॉइंट्स को नहीं लेते। जैसे कि हो जाएगा एचआरओ को हम लोग शामिल नहीं करते, उसको हम लोग एग्जाम्पशंस बोलेंगे। डिडक्शंस क्या होता है? डिडक्शंस मतलब वह पॉइंट जिसको हम लोग ग्रोस टोटल इनकम में ऐड करते हैं फिर उसको नेट टैक्सेबल इनकम में लेस करते हैं सेक्शन 80C से लेके 80U के तहत। रिबेट क्या होता है? ये रिबेट जो होता है वो उसका मतलब भी होता है राहत। ये जो होता है वो एक रेसिडेंस को मिलता है, एक निवासी को मिलती है। अगर कोई इंडिविजुअल्स रेसिडेंस मतलब कोई अगर व्यक्ति है जो निवासी है यहाँ का, उसका इनकम अगर 5 लाख तक का है तो उसको रिबेट मिलेगी। रिबेट का मतलब क्या होता है कि टैक्स में से उसको डिडक्शंस मिल जाएगी। अगर उसका इनकम साल में 5 लाख तक का है तो उसको रिबेट 12,500 रुपया तक का मिल जाएगा।
रिलीफ मतलब क्या होता है? रिलीफ मतलब भी राहत होती है। अगर कोई इंडिविजुअल मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उसको एडवांस सैलरी मिलता है या फैमिली पेंशन मिलता है, तो उसका इनकम तो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ऐसा ऐसा टाइम में उसको ज़्यादा टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। तो वो रूल 21A के तहत रिलीफ के लिए अप्लाई कर सकता है, उसमें उसको रिलीफ मिल जाएगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और आगे ऐसे ही और ही एजुकेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।